पता आदमियों के भी तू मासिक धर्म कराएगी क्या है? कुछ पढ़ी है साइंस या वैसे ही अनपढ़ आ गई है? हाँ ये तो फेल है, 9वीं फेल है कि 8वीं फेल है। अबे पुरुष क्या करते तुझे नहीं पता कि तूने भी मासिक धर्म जबरदस्ती कराएगी? है बैल को गाय बना देगी, सांड को भी गाय बना देगी तू? है कहीं भी नहीं है भाई, लिंगों को चेंज कर देगी सब आदमी के। क्या औरत है, क्या किस तरीके के बयान देते हैं। दिखता है इसको तो ये चुम्मे दिखते हैं, चुम्मा ही चुम्मा दिखता है। मासिक धर्म नहीं दिखा तुझे कि मासिक धर्म में कितनी परेशान और पीड़ित होती है महिला? और ये महिला बाल विकास मंत्री है या महिला विनाश मंत्री है? महिलाओं को पता कितनी पीड़ा होती है पीरियड के समय में, महामारी से होती है। महिला बाल विकास मंत्री बनाया तो ऐसे ही बना दिया कि महिलाओं को कत्ल कर दे, महिलाओं का दर्द हो तो उन्हें मार दे, समझे? उनकी पीड़ा और दर्द को और कष्ट को ना समझे। जो महिलाओं को बंजी करा के तू माथे पे तिलक लगवा के घुमा दियो उसे, है पुजारी बना दियो, दिखा दियो कि महिला बराबरी करेगी। फिर जो पुरुषों के पास है वो महिलाओं के पास भी होना चाहिए। भाई क्या कहाँ से आई है, किस बेकल की औरत? महिला पीरियड से होती है, मासिक धर्म से होती है, क्या वो महिला मंदिर में घुस सकती है? ये पूछ पहले, है अगर तूने ग्रंथ पढ़े हैं तो। और ये पूछ के वो रसोई में खाना बना सकती है? ये तुम्हारे ही कहते हैं शंकराचार्य, ब्राह्मण, पंडित सब ये कहते हैं, और तू कह रही है कि नहीं कुछ नहीं होता। ये स्पेशल आई है तो इनका तो वही सोच है, इसकी मानसिकता वही है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हो जाओ। आदमी को तो सुकड़ के हो गया रुपए की हालत बुरी, और खुद हो गई है फूल के डॉलर, समझे? और उठा के कॉलर बोलती है। महिलाओं का विरोधी है महिला पीरियड के मामले में, तो ये निकम्मी है, बेकार है, ये महिला नालायक है जो महिलाओं के समर्थन में नहीं है। महिला बाल विकास नहीं, महिला विनाश मंत्री है। मैं पिछड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, छोटी जाति है, मुझे गाली दे दी। बे भूतनी के तुझे गाली दे दी? कहाँ से गाली दे दी बे? देशद्रोही है, आतंकवादी देशद्रोही क्या ऐसे जाते हैं? कोई स्प्रे कलर पिचकारी छोड़ता कलर की है? वो तो वहाँ पर AK-56 चलाता, AK-47 चलाता। अरे मैडम फंडिंग बढ़ने की जरूरत नहीं है इन्हें। पहले नंबर तो ये बताएं कि 70 साल के इतिहास में कितने साल शासन करा इन्होंने, जनता को छोड़ा है फंडिंग देने लायक? भूतनी वालों, तुमने सारे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सब बंद कर दिए। अब काय की फंडिंग है? अब तो देश की जनता दंडिंग देगी तुम्हें, दंड देगी, दंड, समझे नहीं? तुमने देश को बर्बाद कर दिया। कहीं शिक्षा के केंद्र नहीं चालू है, कहीं रोजगार की स्थिति मजबूत नहीं है, समझे? स्वास्थ्य सेवाएं सब लंचर हो गई तुम्हारे शासन की वजह से। और तुमने ऐसे, तुम तो चोर थे ही, मगर ये डकैत और ला के खड़े कर दिए। ये वही तो कांग्रेस है जिसने RSS बनाई, और RSS ने किसे बनाया पता है मैडम? भाजपा को। तो ये सब एक तो है ही, ये फंडिंग अंडिंग कुछ नहीं, इनके पास तो बतेरा पैसा है, बहुत सारे घोटाले कर रखे इन्होंने। इन्हें क्या जरूरत है फंडिंग वंडिंग लेने की? तो नौटंकी कर रहे हैं। फंडिंग तो जरूरत है हम जैसे लोगों को, हमें तो कहीं नहीं फंडिंग मिल रही, तुम्हें फंडिंग मिलेगी क्योंकि तुम डकैतों को ही मिलेगी, चोरों को मिलेगी। फंडिंग के नाम पे डकैती करो, चोरी करो, जनता के पास है क्या? जनता को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, परेशान है लोग रोजगार के लिए, और ये कहीं भी नहीं आते उनके अधिकारों की बात करने के लिए, ना लड़ते हैं। बस देश के और धर्म मजहब के नाम पे इन्होंने नौटंकी मचवा रखी है। कहते हैं मोहब्बत की दुकान। अबे मोहब्बत की दुकान तुम हो बेईमान है। कांग्रेसियों के बारे में तो बात ही ना करो, ये ना होते, ये सही होते ना तो देश में ऐसे गद्दार लोग ना बैठे होते भाजपा के, जो देश के अपने अधिकारों के लिए कोई आवाज़ उठाता है उसको धरना नहीं करने देते, प्रदर्शन नहीं करने देते, और कोई करे तो उसे कहते हैं आंदोलनजीवी। और ये पाखंडजीवी भी लोग बैठे हैं, ये ढोंगीजीवी भी लोग बैठे हैं। कांग्रेस भाजपा के लोग ढोंगी और पाखंडी हैं। जो कोई देश में आवाज़ उठा दे, चाहे महिला खिलाड़ी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, और नौकरियों के लिए, अधिकारों के लिए अगर युवा संसद भवन के आगे चले गए तो उन्हें क्या कह दिया? ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। अबे देशद्रोही कहाँ है? ये तो भगत सिंह से प्रेरणा लेके गए, और इन्होंने कहा कि जब हमें जंतर मंतर पर नहीं बैठने दोगे, अनुमति नहीं दोगे, हमें अपनी आज़ादी की, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की, तो हम कहाँ जाएंगे? तो संसद भवन पे बाहर नारे लगाने चले गए बेचारे हैं, और उनको कह दिया आतंकवादी देशद्रोही हैं। आतंकवादी देशद्रोही क्या ऐसे जाते हैं? कोई स्प्रे कलर पिचकारी छोड़ता कलर की है? वो तो वहाँ पर AK-56 चलाता, AK-47 चलाता, बम फोड़ता, वो होते आतंकवादी। जैसे हुआ था पिछली बार, आज से 22 साल पहले हुआ था जो अटैक हुआ था संसद भवन में, वो थे आतंकवादी। और उन आतंकवादियों को तो बैठाल के विमान में कंधार छोड़ा है भूतनी के भाजपा वाले, तब नहीं मरे तुम। और ये जो युवा हैं बेचारे बेरोजगारी के आलम में परेशान थे, जो कहते थे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करो, है देश में तानाशाही नहीं चलेगी, इसको लेकर आवाज़ उठाई उन्होंने।
है। और उन्होंने कहा कि मणिपुर की महिलाओं को न्याय दो, देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को न्याय दो, जिसका भाजपा के शासन में सामूहिक रूप से निर्वस्त्र कर बलात्कार किया गया, उसके यौन अंगों को छेड़ा गया, उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं भगत सिंह का वो पैगाम दिया, उससे कहीं ना कहीं प्रेरित थे ये लोग भगत सिंह से। जब इन्होंने पीला रंग छोड़ा, पीला रंग का मतलब है रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह की पगड़ी भी पीली है, उसको लेकर उन्होंने कहीं आवाज़ उठाई। और देश के जो सांसद थे अंदर कि हमने बड़ा कूटा, उन्हें पकड़ के भूता भर दिया उनमें। वे भूतनी के हो, पाखंडी हो, पूरे दुनिया के जिलों से आए हुए जितने भी सांसद हो, तुम वो नहीं मार सकते हो, मारो ना, वहाँ जाओ चाइना पे, जो चाइना की सेना जो अंदर घुस आई, कई किलोमीटर हमारे देश की सीमाएं घेर ली हैं, वहाँ पर तुम्हारी चौंच नहीं चलती। और यही भाजपा है जो विरोध करती थी चाइना के सामान का, कहीं स्टैचू चाइना से मंगाएगी, कहीं मोबाइल चाइना से मंगाएगी, कहीं जूते चाइना से मंगाएगी, कहीं कुछ और चाइना से, सब तो चाइना से आ रहा है यहाँ एक्सपोर्ट होके। मगर यहाँ की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जो लघु कुटीर उद्योग हैं, सब भाजपा ने बंद कर दिए हैं और अपने बड़े व्यापारियों को जो कारपेट जगत के, उनके पेट में भर दिया सब कुछ, और यहाँ के लोगों को गरीब बनाने पर लगे हैं और कहते हैं गरीब और अमीर। और नहीं, और जब चुनाव लड़ने आया था 2014 में तो कहता था मैं पिछड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, छोटी जाति है, मुझे गाली दे दी। बे भूतनी के तुझे गाली दे दी, कहाँ से गाली दे दी बे? और अब कहता है अमीर और गरीब, क्या फर्क लाता है? और कहाँ जाता है? ऊपर आसमान में उड़ के ऐसे हाथ हिलाता है। किसको हाथ हिलाता है इससे पूछो। आपको कांग्रेस पसंद नहीं है, आपको भाजपा पसंद नहीं है, दोनों के विरोध में आपने मोर्चा खोल रखा है, ऐसा क्यों है? खोल रखा है, लुटेरे हैं इन्होंने, पक्ष विपक्ष अपना बना रखा है। कांग्रेस भाजपा एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक सापनाथ एक नागनाथ, समझी मैडम? और यही है लुटेरे देश के। कोई तीसरा विकल्प लाओ और देश में नया इतिहास बनाओ, अच्छे लोग आए। और ये दूसरे नंबर जो ईवीएम जो है, ईवीएम बेईमान मशीन, इसको हटाने की जरूरत है। इलेक्शन बेईमान मशीन है, ये बर्बाद कर रही है देश के लोकतंत्र को, जनादेश को। और संविधान पे जिस प्रकार से अटैक कर रहे हैं, ये संविधान खत्म करना चाहते हैं कांग्रेस भाजपा के लोग दोनों मिलके। संविधान के पक्ष में दोनों कोई बयान नहीं देते, और संविधान की जब प्रतियां जली जंतर मंतर, ना कांग्रेस ने बयान दिया और ना भाजपा ने बयान दिया। और यही वजह है कि मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट लागू होने की बात थी बीपी सिंह सरकार में, और ये कहते हैं कि हम ओबीसी आरक्षण देंगे, जाति जनगणना कराएंगे। दिखा दिया ना इन्होंने ईवीएम के माध्यम से, जिन राज्यों में जाति जनगणना की बात हुई थी वो राज्य ईवीएम से लूट लिए गए। यही लोग जो बीजेपी है, ये महिलाओं के लिए, महिला के सपोर्ट में बात करते हैं, कह रहे हैं महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में हम महिला को सशक्त बनाए। लेकिन वही स्मृति ईरानी का एक बयान आया है कि पीरियड के द्वारा महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलना चाहिए, लीव नहीं मिलना चाहिए। एक बात बताओ, ये महिला बाल विकास मंत्री है या महिला विनाश मंत्री है? महिलाओं को पता कितनी पीड़ा होती है पीरियड के समय में, महामारी से होती है, कितना पेट में दर्द होता है, पेट कटता है उसका, उससे बेचारी से खड़ा नहीं होया जाता है। ये महिला होकर महिला की दुश्मन बनी पड़ी है। और पहले नंबर तो ये धर्म की नौटंकी करती है, धर्म और संस्कार की बात करती है, यहाँ के देश के सभ्यता संस्कृति की बात करती है भाजपा। इसको नहीं पता कि बड़े बड़े शंकराचार्य से पूछ ले, हो कहाँ की ये मंत्री तू? शंकराचार्यों से पूछ, पंडित पुरोहितों से पूछ, है कि भाई जो महिला पीरियड से होती है, मासिक धर्म से होती है, क्या वो महिला मंदिर में घुस सकती है? ये पूछ पहले, है अगर तूने ग्रंथ पढ़े हैं तो। और ये पूछ के वो रसोई में खाना बना सकती है? ये तुम्हारे ही कहते हैं शंकराचार्य, ब्राह्मण, पंडित, सब ये कहते हैं। और तू कह रही है कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो पीरियड से पैड लगा के आएगी, खा लियो खाना उसके मुंह से, खाएगी हाथ से। ये कहाँ से आई है? ये सही तो बोल रही है। वो कह रहे हैं कि अगर महिलाओं की बराबरी की बात कहते हैं तो छुट्टी लेके घर में बैठेंगे तो कैसे होगा बराबरी? वो तो सही बोल रहे हैं ना। अरे तो महिलाओं को तो कल तो क्या क्या बराबरी करवाएगी? कल छुट्टियां रखवा दियो महिलाओं को, गंजी करा के, तू माथे पे तिलक लगवा के घुमा दियो उसे, है पुजारी बना दियो, दिखा दियो कि महिला बराबरी करेगी। फिर जो पुरुषों के पास है वो महिलाओं के पास भी होना चाहिए। भाई क्या कहाँ से आई है, किस बेकल की औरत है? देश की महिलाएं भारत माता हैं, और भारत माताओं के जो दर्द, ये पीरियड का मतलब जानती हो? बिना पीरियड के तो कोई बच्चा भी नहीं आ सकता, किसी का पैदा नहीं हो सकता। और इसे इतना भी अनुभव नहीं है या ज्ञान नहीं है, समझे नहीं? महिलाओं की दुश्मन बन रही है। अब हाई दर्द होता है, किसी महिला 3 दिन के लिए पीरियड से होती है, कोई 5 दिन से होती है, कोई 7 दिन से होती है। उनकी स्थितियाँ कैसी होती हैं? चला फिरा नहीं जाता, उनकी तबीयत खराब रहती है, समझे नहीं? कितना खून ब्लड जाता है, ये पता है तुम्हें? नहीं पता।
मगर इन्हें महिलाओं की दुश्मन किस लिए महिला बाल विकास मंत्री बनाई? ये महिला है, वो महिला की दर्द को समझते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं छुट्टी लेके हाँ, छुट्टी लेके कौन नहीं बैठेंगी भाई? दुनिया के देशों में, पूरे देशों में जो बिल्कुल बाहर की कंट्रियां हैं, वहां पर महिलाओं को छुट्टी मिलती है, ये स्पेशल आई है। तो इनका तो वही सोच है, इसकी मानसिकता वही है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, मतलब महिलाओं को जूते मारो, जानवर से बदतर समझो और रात दिन काम पे लगाए रखो। तो ये मानसिकता की इनकी ये सोच है, मगर वो सोच नहीं है जो इन्हीं के धर्म में ये कहते हैं कि भाई मासिक धर्म जब होता है महिला को, वो मंदिर में नहीं जा सकती है, किसी कार्य में नहीं जा सकती, तो उसमें वो मना करते हैं कि भाई वो खाना भी नहीं बना सकती रसोई में। मगर इसको ये अनुभव नहीं है, मगर इसे एक ही याद है कि महिलाओं की दुश्मन है। ये चाहेगी तो महिलाओं की जो शिक्षा का अधिकार भी ये क्या महिलाओं को आरक्षण देगी? जब महिलाओं के साथ ये हालत करेगी तो है जगह 33% हाँ तुम जैसियों को मिले, हाँ तुम जैसी जब मर्जी लेटी हो, जब मर्जी आराम करो, जब मर्जी वो हो जाओ। आदमी को तो सुकड़ के हो गया रुपए की हालत बुरी, और खुद हो गई है फूल के डॉलर, समझे? और उठा के कॉलर बोलती है, महिलाओं का विरोधी है महिला। एक बात बताइए, अगर महिलाओं को तब कैसे नौकरी देगा? कोई भी क्या बोलेगा तो पीरियड के टाइम में छुट्टी देना पड़ेगा, तो उन महिलाओं के लिए नौकरी की अभी परेशानी नहीं आएंगे? भाई महिलाओं की क्या बात है, जो है ना नेचुरल जो है जो प्राकृतिक रूप से है महिला, रह जाएंगे ना महिला। तो महिला क्या करेंगे? तो बोल रही इसमें एक बात बताओ, मासिक धर्म क्या खत्म करा देंगे क्या? फिर देश में उत्पत्ति हो जाएगी क्या? बिना मासिक धर्म के कोई पैदा हो गया क्या यहाँ पे? बताओ तुम मुझे। और ये तो प्राकृतिक है, महिलाओं के साथ है, तो महिलाओं की जो परेशानी है, दिक्कत है, इसलिए महिला बाल विकास मंत्री बनाया। तो जैसे बना दिया कि महिलाओं का कत्ल कर दे, महिलाओं का दर्द हो तो उन्हें मार दे, समझे? उनकी पीड़ा और दर्द को और कष्ट को ना समझे, है बच्चों का शोषण हो रहा है, कुपोषण का शिकार बच्चे मर रहे हैं, वहाँ ध्यान न मत दे। और जो भूख से मर रही है, लाचार है महिलाएं, हैं 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, वहाँ ध्यान नहीं है। अब ये मासिक धर्म पे आ गया। मासिक धर्म से क्या है? मासिक धर्म हराम नहीं करेगी महिला, काय को पीरियड पैड बनाए। और वो देखो ये पैड जो है ना, पीरियड के पैड जो आंगनबाड़ी और पता नहीं कहाँ देते हैं, वो भी बताओ चोर खा जाते हैं, वहाँ के आंगनबाड़ी में नहीं आ पाते। और जो महिलाओं को जो फ्री बटने चाहिए पीरियड पैड है, वो भी खा जाते हैं ये लोग, ये केंद्र सरकार वाले महिला विकास। कहाँ ले जाते हो पैड इतने सारे? सोते हो उसमें, कूदते हो, है उस पर ध्यान दे महिला बाल विकास मंत्री। और महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए इस पीरियड के समय में, महिलाओं को रेस्ट मिलना चाहिए। हमारे देश की भारत माता है, ये बहन बेटियां देवियों की तरह मानी जाती हैं। अगर महिला है तो भारत माता है, अन्यथा ये जो है इस तरीके की बात करेगी पीरियड के मामले में, तो ये निकम्मी है, बेकार है, ये महिला नालायक है जो महिलाओं के समर्थन में नहीं है। महिला बाल विकास नहीं, महिला विनाश मंत्री है मनोज झा। अच्छा वो मनोज झा सांसद है, तो भाई उनको एक बात बता, आदमियों के भी तुम मासिक धर्म कराएगी क्या? है कुछ पढ़ी है साइंस, या वैसे ही अनपढ़ आ गई है? हाँ ये तो फेल है, 9वीं फेल है कि 8वीं फेल है, ये सब फेलियर कहाँ से आ गए हैं? इनको इतनी तमीज नहीं है। अबे पुरुष क्या करते तुझे नहीं पता कि तूने भी मासिक धर्म जबरदस्ती कराएगी? है बैल को गाय बना देगी, सांड को भी गाय बना देगी तू, है कहीं भी नहीं है भाई। लिंगों को चेंज कर देगी सब आदमी के। क्या औरत है, क्या किस तरीके के बयान देते हैं लोग, बेशरम है। और महिलाओं का अपमान कर रही है, मजाक भी कैसी कैसी चीजें उठाती कहीं से। अरे इसको समझ ही नहीं है, कहीं संसद में चुम्मा दिखता है इसको तो ये चुम्मे दिखते हैं, चुम्मा ही चुम्मा दिखता है। मासिक धर्म नहीं दिखा तुझे कि मासिक धर्म में कितनी परेशान और पीड़ित होती है महिला, कितना असहनीय दर्द होता है उनको। इन्हें रेस्ट की जरूरत है और इन्हें रेस्ट मिलना चाहिए। और जो इसका विरोध करता है ना, वो महिलाओं के नाम पे कलंक है, उसके मुंह पे कालक थू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नंदा भाई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।